तक उन्होंने कड़ी तपस्या करी थी। एक समय ऐसा आया था कि सांस भी लेना बंद कर दिए थे, मतलब ऐसा शरीर होता था उस समय। तो सतयुग में तपस्या बताई गई है। फिर त्रेता युग में बताया गया यज्ञ, हवन। तो बहुत बड़े बड़े हवन होते थे, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे बहुत सारे हवन होते थे। उस टाइम पे सब राजाओं पे खूब सारी धन संपत्ति होती थी। एक हवन करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए होता है। कई सारे ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी होती है, मतलब कई कई हजारों गाय दक्षिणा में दे दी जाती थी। घी चढ़ता था खूब सारा। तो आज के समय में वो भी पॉसिबल नहीं है, शरीर भी नहीं है, और यज्ञ करने के लिए धन सामग्री और उपयुक्त ब्राह्मण जैसे होने चाहिए, वो भी नहीं है। फिर द्वापर में डीटी वर्षे, मतलब विग्रह पूजा वो बताई गई थी। बड़े बड़े विग्रह बना के उनकी पूजा की जाती थी। अब देखोगे कई सारे ऐसे मंदिर जो बहुत पुराने काल के, उनमें बहुत बड़े बड़े विग्रह बने हुए हैं, तो बहुत मतलब अच्छे लेवल पे पूजा की जाती थी। अब आज के समय में घर में उतनी शुद्धि होती नहीं है कि आप बड़े बड़े विग्रह घर में रख पाओ। फिर आज के समय में कोई व्यक्ति एक जगह पे नहीं रहता, हर मतलब हफ्ते में कहीं जा रहा है या 2-4 साल में घर ही बदल दिया है, तो विग्रह से आप बार बार बदल भी नहीं सकते। तो फिर कलयुग में क्या बचा है करने को? कलयुग में हरि का नाम। ये भी ऐसे भागवतम में दिया, शास्त्रों में दिया है ये। कलेर दोष निधे राजन नस्ते है को महत गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजे। मतलब कली में इतने दोष हैं, इतने दोष हैं, इतने दोष हैं, लेकिन फिर भी एक महान गुण है। वो एक महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से, सिर्फ भगवान का कीर्तन करने से, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजे। जितने भी आपके कल्मश हैं, जितने भी अनर्थ आपके अंदर है, सबसे क्या हो जाओगे? आप मुक्त हो जाओगे। परम रजे, तो जो भी सबसे परम है वो भी आपको मिल जाएगा। क्या करने से? सिर्फ कीर्तन करने से। एक तो जो भगवान का नाम होता है ना, भगवान का नाम भौतिक शब्दों की तरह नहीं होता है। जैसे मैं पानी 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 चिल्लाता हूँ, उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो यदि कोई भगवान का नाम लेता रहे, तो भगवान का नाम भगवान के गुणों को भी धारण करके रखता है। वो समान शब्द नहीं होता। जैसे आपने फ़ोन में देखा होगा, आप ओके गूगल बोलो तो फ़ोन काम करने लगता है ना, ऐसे ही हे सिरी बोलो तो चालू हो जाता है वो सिरी। तो मतलब शब्द में इतनी शक्ति होती है कि वो मैटर, मतलब ये जो अपना तत्व होता है, इसमें भी चेंज, इसमें भी क्या बोलते हैं, परिवर्तन लाने की शक्ति रखती है। इवन कोई व्यक्ति अगर सो रहा हो ना, तो लाइट जला लो, हो सकता है नहीं उठे, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप जोर से आवाज़ लगा दो गर्वेद, तो कितनी भी दूर सो रहे, पिताजी आवाज़ लगाते नीचे से बिल्कुल, और ऊपर 30वें माले पे भी सो रहा होगा ना, फट से उठ जाएगी, खुल जाएगी आंख उसकी। क्योंकि आवाज़ में बहुत शक्ति होती है, साउंड में बहुत शक्ति होती है। तो ये जो कीर्तन होता है ना, ये जो आवाज़ होती है, भगवान का जो महामंत्र है, ये सामान्य मंत्र नहीं है। इस मंत्र में बहुत शक्ति है, ये सीधे भगवान तक जाती है आवाज़। और इस मंत्र में प्रार्थना छुपी हुई है कि हे प्रभु, हम आपके बिना अधूरे हैं, हमारे अंदर कोई भी, मतलब हमको सुख का अनुभव नहीं होता। आप देखो अपने जीवन में भी देखोगे ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ को क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब दुख की अनुभूति नहीं हो रही है, इसको हम रिलीफ बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो पुलिस वाले ने एक चोर को पकड़ लिया, अब चोर से उसे कुछ उगलवाना है, तो कई बार पुलिस क्या करती है, चोर का सर पकड़ेगी, पानी में डुबोती रहेगी, बोल किसने किया था, बोलेगा नहीं मुझे नहीं पता, बोल किसने किया था, तो कई देर तक उसको पानी में डुबा के रखती है, वो सांस नहीं ले पाता। तो जैसे उसका सर बाहर निकालते हैं, 1 सेकंड के लिए सांस लेता है, उसे लगता है हाँ मिल गई, जान में जान आई, तो उससे वो थोड़ी देर के लिए सुख की अनुभूति होती है। पर आप बताओ, क्या सांस लेना सुख की अनुभूति है? वो उस समय दुख का निवारण ही तो है। ऐसे ही हमारे ज्यादातर सुख ना एक्चुअली दुख का निवारण होते हैं। वीकेंड पर हम घूमने गए, मजा आ गया, बॉस से, अपने ऑफिस से शांति मिली, तो एक तरह के क्या है, दुख का निवारण ही तो हो रहा है। सुख तो भी मिला ही नहीं है, हम उस दुख के निवारण को ही सुख समझ लेते हैं। अगर आपको सच में सुख की थोड़ी अनुभूति करनी है ना, तो आपने कभी अगर सेल्फलेस सर्विस करी हो, मतलब बिना किसी कपट के किसी की सेवा करी हो, उससे मिलेगी आपको थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ा अनुभव मिलेगा। जैसे मैंने देखा है कई बार ना, जैसे किसी बच्चे की जब पहली जॉब लगती है, तो क्या करता है, अपनी पहली सैलरी से मम्मी के लिए बढ़िया सा गिफ्ट लेके आएगा और मम्मी को देगा। मम्मी की नीड नहीं है, साड़ी तो 50 पड़ी है उसके अलमारी में, करेक्ट है कि नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो साड़ी लेके आता है ना, तो बच्चे को लगता है यार मजा आ गया, अच्छा लगा। या पापा के लिए फ़ोन गिफ्ट किया, पिताजी की जरूरत नहीं है, उन पर तो 50 फ़ोन है, लेकिन फिर भी वो जो एहसास होता है वो सुख की अनुभूति देता है। ऐसे ही कोई मान लो आपने
सड़क पे किसी को ऐसे अधमरी हालत में देखा हो या खराब हालत में देखा हो, उसकी सहायता करने में एक सुख की अनुभूति होती है। तो वो कुछ है जो सुख का थोड़ा बहुत अनुभूति देता है। और भगवान से प्रेम करने में पूरे सेल्फलेसनेस आ जाती है, मतलब आपके अंदर कुछ भी कपट नहीं रहता। तो सोचो कितनी सुख की अनुभूति होती होगी। तो ये वो यही महामंत्र है जो सारे अनर्थ को हटाता है और अपने अंदर गुणों का भंडार बढ़ाता है। और मंत्र भी ऐसे नहीं, भगवान के तो कई सारे नाम हैं, राम श्याम घनश्याम गोविंद, लेकिन कौन सा ऐसा मंत्र है जो ये काम करता है वो भी अपने शास्त्रों में दिया है। कल शायद मैं क्लास में भी बोला था कि एक बार नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद मुनि बोले कि मैं कलयुग में इतने सारे लोकों में स्थानांतरण करता रहूँगा, घूमता रहूँगा, तो कलयुग का प्रभाव मेरे पे आ जाएगा, इससे बचने के लिए मैं क्या करूँ। तो ब्रह्मा जी सोचे और फिर बोले कि एक मंत्र है जो सारे वेदों को छानने के बाद मैंने निकाला है, यदि आप इसको स्मरण करते रहोगे, भगवान नारायण के नाम का ये स्मरण करते रहोगे, तो आपको कली का कोई प्रभाव नहीं लगेगा। तो मंत्र क्या है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज का दिन तो और भी ज़्यादा पावरफुल है। आज क्या है? एकादशी है, माधव तिथि भक्ति जननी। आज की तिथि को माधव तिथि बोलते हैं, भगवान की प्रिय तिथि है। जैसे पापा का बर्थडे हो, उस दिन पापा को आप गिफ्ट दो तो एक अलग फीलिंग आती है ना। एकादशी क्यों मनाते हैं, क्या होता है एकादशी? देखो, एक आदशी, ये 11 से वर्ड आया है। 11 क्या होता है? जैसे हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, और एक मन होता है, षष्ठानी इंद्रियाणी, छठी इंद्रिय जिसे बोलते हैं। तो 11 बन के क्या मिल गए? 11। इन 11 उपवास कैसे ऊपर होता है ना, एकादशी उपवास। एकादशी उपवास के 2 अर्थ होते हैं। एक तो एकादशी के दिन उपवास, मतलब ग्रेन से हटके रहना है, ग्रेन नहीं लेना। दूसरा एकादशी का उपवास, एकादशी उपवास का मतलब होता है उपवास। वास का मतलब किसी जगह पे जाके रहना, बोलते ना यहाँ पे वास कर रहे हैं, तो रहना। उप का मतलब होता है निकट। तो एकादशी उपवास का मतलब होता है 11 इंद्रियों द्वारा भगवान के निकट वास करना। तो 11 इंद्रियों द्वारा मतलब अपने सारी इंद्रियों को भगवान के निकट पहुंचा देना। जैसे आँख है तो भगवान के दर्शन करना, कान है तो भगवान की कथा सुनना, मतलब अपनी स्किन है तो भगवान के विग्रह को मतलब नहलाना, अभिषेक करना, सफाई करना। तो ऐसे अपने सारे इंद्रियों को भगवान के निकट लेके जाना, उसको बोलते हैं एकादशी उपवास। सही अर्थ में ये होता है। तो एकादशी अपने आप में शास्त्रों में बहुत उच्च तिथि बताई गई है कि इस दिन, जैसे मतलब किसी का मान लो बर्थडे है, अब उस दिन ऐसी कुछ खास चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति वो दिन उस व्यक्ति से कनेक्टेड है ना, इसलिए वो दिन खास बन गया। जैसे किसी के लिए अपनी माँ का बर्थडे बहुत स्पेशल होता है, वो वेट करता है कि यार मम्मी का बर्थडे आ रहा है तो आज यहाँ जाएंगे। दिन में कुछ खास नहीं है, ऐसे ही सूरज निकलेगा, ऐसे ही चांद निकलेगा, लेकिन वो किसी से कनेक्ट हो गया, इसलिए उसकी खासियत बढ़ गई। तो भगवान को प्रिय है एकादशी, इसलिए भक्तों को प्रिय है एकादशी, इसलिए एकादशी को बहुत स्पेशल तरीके से बनाते हैं। कीर्तन करने की जो विधि होती है ना, जैसे एक होता है जो वक्ता होता है, जो पहले गाएगा, फिर उसके बाद जो श्रोता होते हैं फिर वो गाते हैं ना। तो एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाना। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणे शिशुनाशादिष्टा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय नंदा यशोदा दुलाल गिरिवरधारी जय नंदा यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय गोपाल 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 नंदना गोपाल 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 जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय नंद यशोदा जयनंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जयनंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Rama फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन विहारे, फूलों से सज रहे हैं फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन विहारे, फूलों से सज रहे हैं और साथ सज रहे हैं वृषभानु की दुलारे, और साथ सज रही हैं और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारे, और साथ सज रही हैं तेरा सा मुकुट सर पर
रखा है किस अदा से तेरा करुणा बरस रही है, करुणा भरे निगाह से करुणा बरस रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक और प्रेमानंद हरि बोल। श्री श्री यादव माधव भगवान की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज के आनंद की जय। कीर्तन की ना बहुत अद्भुत महिमा है। अगर आप रोज एक माला भी रोज करोगे ना, मतलब एक माला 5 से 6 मिनट लगता है, 6-7 मिनट, तो आप देखेंगे 10-15 दिन के अंदर ही आपकी चेतना का स्तर डिफरेंट हो जाएगा। अभी अगर आप फील कर पा रहे होगे ना, तो आप जब हमने स्टार्ट किया था पहले जो अभी है थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ होगा। तो आप एक माला रोज करोगे ना, उस पर तुलसी की माला पे बेस्ट होता है, अदरवाइज जो भी हो आप उस पर करो हरे कृष्ण महामंत्र की, क्योंकि कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत स्पेशल बताया है, बहुत स्पेशल। हरे राम 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 हरे, ये एक मंत्र है। ये एक्चुअली मन के अंदर जितने अनर्थ है ना सबको खत्म करता है, और आपके अंदर भगवान से जोड़ने की प्रेरणा को डेवलप कर। अभी क्या प्रेरणा भी नहीं होती है, अभी बस जैसे कभी मन है कभी नहीं है ऐसा रहता है, लेकिन इससे आपको प्रेरणा भी डेवलप होगी, मतलब कंटिन्यूस लगातार, मतलब नित्य डेवलप होगी वो। एक माला आज एकादशी, आज से आप एक प्रण ले सकते हैं कि रोज एक माला करेंगे, चाहे कभी कर लो, बेस्ट होता है सुबह, लेकिन कभी भी कर लो एक माला रोज, ठीक है। और बाकी अगर पॉसिबल हो तो जैसे भगवद गीता की क्लास होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हो, या आप स्वयं भी भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हो। इसलिए आपके जीवन में ना डिविनिटी लेके आते हैं, आध्यात्मिकता को लेके आते हैं। हमारे मानव जीवन का जो पर्पस है ना वो यही है। अदरवाइज आप सोचो, एक श्लोक आता है महाभारत में, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य दे तत्पशुभि नरानाम धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभि समाना। मतलब आहार निद्रा भय और मैथुन, ये कौन कौन कर रहा है? नर भी कर रहा है और जानवर भी कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतत् पशु भी नरानम, सामान्य है किसमें? पशु और नर में, ये तो सब कर रहे हैं। धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो, धर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अधिक है, विशेष है, किसमें? धर्मीन हीना पशु भी समाना, इसके बिना पशु के समान है। पर हमको समझना चाहिए धर्म मतलब कौन से धर्म की बात होती है। धर्म मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य और स्वभाव। जैसे चीनी का स्वभाव कैसा होता है? मिठास, मीठा। आप इमेजिन कर सकते हो चीनी में से मीठापन को निकाल दो तो चीनी कैसी लगेगी? बचेगी नहीं ना। चीनी का स्वभाव ही मीठा है। पानी में से गीलापन निकाल दो तो इमेजिन कर सकते हो कैसा होगा। हाँ, ऐसे ही मनुष्य का यही स्वभाव धर्म है, मतलब भगवान के जो पद होते हैं उनका अनुकरण करना, उनको फॉलो करना। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, इस भेद को समझना।
प्रभु वो वाली थोड़ा बता दीजिए। जैसे रावण थे, ठीक है, और विजय जो शिव जी की पूजा करते थे, मन तो और आचरण तो डिफरेंट करना, हरि जी की पूजा करने से मन तो। हाँ, देखिए जैसे अपने में ना, अपन होता है 33 कोटि देवी देवते हैं, ऐसे कई सारे देवी देवते हैं। अब ऐसा समझो जैसे अपने कंट्री है ना, कंट्री में एक प्रेसिडेंट है, उसके बाद सब मिनिस्टर है। जैसे अभी बिजली विभाग का मंत्री है, कोई जल विभाग का मंत्री है, ऐसे ही खाद्य विभाग का मंत्री है, अलग अलग विभागों के मंत्री हैं। उनका काम होता है अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से चलाना, लेकिन वो मालिक नहीं है, मतलब वो देश के एक सुप्रीम नहीं है, अपनी अपनी ड्यूटी संभालते हैं। ऐसे ही जैसे अपने वरुण देव होते हैं, अग्नि देव होते हैं, सूर्य देव होते हैं, ऐसे जितने भी देव हैं ना, इन सबके पास क्या अपने अपने डिपार्टमेंट है। तो जैसे कंट्री के लिए मिनिस्ट्री, ऐसे ही सृष्टि के लिए ये जो देव होते हैं ये वो डिपार्टमेंट संभालते हैं। जैसे कंट्री में एक सुप्रीम होता है, ऐसे ही इन सब देवों का एक सुप्रीम है, जिसकी वजह से सारे देव हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर जब आता है ना, तो वो डिसाइड करता है कि कौन क्या बनेगा, करेक्ट है कि नहीं है। ऐसे ही जो सुप्रीम है, जो परम भगवान है, वो कौन है। देखो अपनी सृष्टि बनाई किसने थी, ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, मतलब परम ईश्वर कौन है, कृष्ण। सच्चित आनंद विग्रह, कैसे उनकी शरीर किससे बना है, विग्रह किससे बना है, सत चित आनंद, तीन चीजों से। सत मतलब परमानेंट, सत मतलब परमानेंट, चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब प्रसन्नता, खुशी। इससे वो शरीर बना है, सच्चिदानंद विग्रह। अनादिर आदिर गोविंद, अनादि मतलब कब, हमेशा से हैं, आदिर हमेशा रहेंगे, गोविंद कौन, गोविंद। सर्व कारण कारणम, जितने भी चीजें होती हैं सबके पीछे का जो मुख्य कारण है वो कौन है, वही है। तो कौन कह रहा है ये बात, हम आप जैसे व्यक्ति नहीं कह रहे, जिसने सृष्टि का निर्माण किया वो बता रहे कि ये सुप्रीम है, ठीक है ना। और ये एक जगह नहीं है, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत में आता है कि कृष्ण ही है जो स्वयं भगवान है, बाकी सब तो उनके अंश है। भगवान बोलते भी है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, मतलब ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, मतलब जो भगवान का जो अंश है वो क्या है, ब्रह्म भूत है, लिविंग एंटिटी है। उसका स्वभाव कैसा है, प्रसन्न चित्त है, मतलब उस ना सोचती ना कांक्षती, मतलब ना तो उसे किसी चीज की टेंशन लेना है ना किसी चीज की परेशानी लेनी है। अब आप सोचो कोई प्रेसिडेंट का बेटा है, उसे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत है, या अंबानी के पुत्र को टेंशन लेने की जरूरत है। अभी मैंने देखा कौन, अनंत अंबानी है ना, उसकी शादी हुई है। मतलब आप बताओ वो जो शादी हुई होगी उसके पीछे प्राइम रीजन कौन होगा, अनिल अंबानी तो है वो रीजन वरना मेरे को तो लगता है उसे देख के कोई शादी करेगा, करेक्ट है कि नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति में टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो भगवान यही बोल रहा है, अरे तुम देखो ना कहाँ से आए हो और तुम किन चीज़ों की टेंशन लेते हो। एक्चुअली शास्त्र में कहानी भी आती है, एक बालक था, करोड़पति, मतलब करोड़पति अरबपति ऐसे व्यक्ति का पुत्र था, लेकिन भटक गया मतलब कहीं रास्ते में कहीं भटक गया, और किसी वजह से उसकी याददाश्त चली गई, कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा। तो अब वो दर दर ठोकर खा रहा है, भीख मांग रहा है, किसी तरह पूरे दिन में एक रोटी कमाने के लिए भी उसकी हालत खराब हो रखी है। अब एक बार एक व्यक्ति ने देख लिया, अरे यार ये तो उनका लड़का है, तो ये गया इसके पास, तो बोला कि चलो मैं तुमको तुम्हारे पिता से मिला देता हूँ। बोला कौन पिता, मेरे तो कोई पिता ही नहीं है। बोले नहीं इधर पिताजी तो करोड़पति है, मैं आपकी बात नहीं मानता। बोला मेरा समय खराब मत करो, मेरे को भी भीख मांगने जाना है। अब सोचो वो बच्चे को क्या करना चाहिए, अरे भाई बता दो ना कौन है, तो उसकी सारी परेशानी नहीं खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही हमारा जीवन भी होता है, मतलब थोड़ा सा भी अगर हम प्रयास करें ना, भगवान बोलते हैं नेहा विक्रमनाशो से प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते में तो भयात। मतलब स्वल्प मतलब होता है, एक होता है अल्प, अल्प मतलब कम, स्वल्प मतलब बहुत कम, स्वल्पमप्यस्य धर्म से मतलब इस धर्म को कोई थोड़ा सा भी पालन कर ले, त्रायते महतो भयात, जिसके जीवन के जितने भी डर है ना सारे खत्म कर दूंगा। त्रायते महतो भयात, जितने भी बड़े बड़े डर हैं सबसे वो तर जाएगा, निकल आएगा। सिर्फ थोड़ा सा भी भगवान के पास जाने से। तरीका क्या भगवान के पास जाने का, जाना ही नहीं है। वो तो भजन कीर्तन मतलब बहुत वैसा वर्ड हो गया ना, प्रैक्टिकल बताओ,
पूरे दिन में अगर एक माला भी कर लेना भगवान उससे बहुत प्रसन्न रहेंगे। थोड़ा सा एक दिन भर में थोड़ा देर ध्यान। हाँ मतलब 7 मिनट अगर एक माला भी कर लेना तो भी भगवान उससे खुश हो जाते हैं। इसलिए आप पढ़ोगे ना भगवत गीता, उसमें बहुत अच्छे से बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें दे रखी हैं, तो आपको खुद ही इंटरेस्ट आएगा, अरे यार भगवान इतना प्रेम करते हैं, मतलब मैं एक कदम बढ़ा रहा हूँ 1000 कदम भाग के आ रहे हैं, तो आपको खुद ही मन करेगा यार ऐसे भगवान के अलावा तो मुझे कहीं और नहीं आना। भगवत गीता में अब भगवान तो बोलते हैं, रामायण में लिखा हुआ है कि मैं हर प्राणी के अंदर, भगवत गीता में भी बोलते हैं कि मैं हर प्राणी, तो मतलब प्राणी का जो वो है वो मेरा ही अंश है। और भगवत गीता में एक जैसे मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, बस मैंने कई प्रवचन सुने हैं, कई सब जो साधु संत होते हैं वो बोलते हैं कि कुत्ते नहीं पालना चाहिए, कुत्ता पालना गलत है। देखो कुछ व्यवहारिक ज्ञान होता है, वो ये अनाज ना कुत्ते ही ने मांगा, आदमी ने नहीं मांगा। वही तो कहीं लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है कहीं ऐसा हाँ तो है? कुछ व्यवहारिक ज्ञान होता है। व्यवहारिक ज्ञान मतलब जैसे आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी में काम करने के कुछ नियम कानून है भाई, आपको एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे इस कंपनी में रहने के लिए। ऐसे ही गृहस्थ धर्म में भी कई सारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, और वो इसलिए है ताकि आप अपने जीवन में सही चीज पर अपना फोकस कर पाओ। तो जैसे मान लो ये पशु पालने वाली चीज है, तो इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा कि ये करना गलत है, पर स्टैंडर्ड दिए हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है जैसे सबसे जो पालने लायक सबसे पहला पशु होता है होती है गाय। वो भी ऐसे नहीं कि बेडरूम में पालोगे, उसके लिए भी स्थान होता है। ऐसी कुत्ते के लिए भी आंगन, घर का जो आंगन होता है वो कुत्ते के लिए होता है, घर का जो शेड वाला एरिया होता है वो गाय के लिए होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नरक में घसीटते जाएगा, लेकिन आप इसको फील करके देखना, जब आप किसी पशु को अपने घर में लेके आते हैं ना, तो आपकी सारी चेतना किस में चली रहेगी, पशु में चली रहेगी। अब भगवान क्या बोलते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम भावी स्मरण भावनो, जैसे जैसे तुम अपने मन में स्मरण करोगे वैसा वैसा तुमको अगला शरीर मिलेगा। अब आप अगर पूरे जीवन सिर्फ एक कुत्ते का स्मरण करोगे तो अगले जीवन में शरीर कैसा मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा ना। तो ये तो नियम है, मतलब जैसी चेतना आपके दिमाग में बस जाएगी ना, यम यम वापी स्मरण त्यजतन्ते कलेवरम। अब देखो जैसे जैसे आपने अपने अंदर स्मरण किया पूरे जीवन, मरते समय उसी चीज की फोटो आपके दिमाग में आएगी, त्यजतन्ते कलेवरम। तो जब कलेवरम मतलब शरीर को त्यागते समय जैसा जैसा आपने स्मरण किया होगा वैसा वैसा आपको अगला शरीर मिलेगा। यम यम भावी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय, तब बिल्कुल वैसे वैसे ही हे कुंती पुत्र तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, वैसा ही भव आपको अगले जीवन में मिलने वाला है। एक्चुअली ऐसा नहीं कि अगला जो बॉडी मिलती है वो रैंडम है, मतलब एक ऐसा बटन दबाया जो सामने निकल के आ गया। निर्भर करेगा उसके बेसिस में अगला जन्म हमें मिलता है कहीं ना कहीं उसमें। हाँ दो चीजें होती है ना, मैं वही बता रहा हूँ। देखो दो चीजें होती हैं, वन होता है डिजायर, वन होता है डिजर्व। इच्छा और हमारे कर्म कैसे हैं, ये दोनों मिलते हैं। जैसा आपकी इच्छा है कि यार मुझे करोड़पति घर में पैदा होना है, बहुतों की इच्छा होती है ना मुझे करोड़पति घर में पैदा होना है, तो इच्छा पूरी होगी। अब कर्मों के हिसाब से शरीर मिलेगा। अगर आपके स्मरण आ रहा है कुत्ते का, सपोज करो, तो आप अमीर घर में कुत्ता बन के, अमीर घरों में भी तो कुत्ते होते हैं, पूरे पलंग पे सो रहे होते हैं, तो वैसा कुत्ता बन जाओगे, तो आपकी इच्छा पूरी हो गई ना। लेकिन कर्मों के हिसाब से शरीर भी मिलेगा। मतलब मेरी बात समझे आप? रैंडम नहीं होता सब चीज। जैसे आपकी इच्छा है कि मेरे को बहुत अच्छा गाना गाना है, तो ऐसा नहीं कि लता मंगेशकर का शरीर मिल जाएगा। अगर कर्म अच्छे तो मिल जाएगा, कर्म अच्छे नहीं तो कोयल की बॉडी मिल जाएगी, गाओ अच्छे से। तो ये पूरा साइंटिफिक है, ये आप जब पढ़ोगे ना इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है। ये तो फिर भी शरीर तो बहुत दूर के थे। इवन चेतना भी अलग अलग स्तर पे होती है। जब कुछ लोग बहुत घमंडी होते हैं, कुछ लोग में बहुत ईगो होता है, कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, तो ये सब स्वभाव भी कर्मों से आ जाता है और बदल भी जाता है। तो उसके पीछे भी है कि आप ऐसे, मतलब ऐसा आपका स्वभाव रहे, जैसा स्वभाव वैसा कर्म, ये भी होता है। हाँ, तो अपन को पहले ठीक क्या करना है, तो वो एक श्लोक, वो है ना, एक कोट आता है, द वे यू थिंक इट बिकम्स योर एक्शन, द वे यू एक्ट बिकम्स योर बिहेवियर, द वे यू बिहेव इट बिकम्स योर कैरेक्टर, ऐसे करके कुछ आता है वो। तो सार तो मतलब स्मरण से होता है। आपके जैसे स्मरण आपके अंदर आएंगे वैसे आपकी एक्टिविटीज भी शुरू हो जाएंगी। इसलिए एक्चुअली ये जो है ना, ये महामंत्र, ये मतलब मैं बहुत भावों को नहीं बोल रहा, सेंटिमेंटल फिलोसफी नहीं बोल रहा। मतलब मैं जब इस प्रोसेस में एंटर किया था ना, कॉलेज में था मैं,
ये बहुत साइंटिफिक है। जब पढ़ने के बाद मुझे इसके पीछे की साइंस समझ में आई ना, विज्ञान समझ में आया, तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो वाकई में बहुत काम करती है। और मैंने अपने जीवन में अप्लाई करके देखा तो बहुत कम समय में मेरे को बहुत सारे चेंज दिखाई दिए, और अपने आसपास वालों में तो बतेरे दिखाई दिए। एक मंत्र, सिर्फ एक माला भी रोज आप जप करोगे ना, आप हफ्ते 10 दिन के अंदर अपने अंदर बदलाव देख सकते हो। और इसके कई दूसरे को उदाहरण दिखाने से अच्छा है ना, खुद अप्लाई करके देखो, तो आपको कन्विक्शन आएगा ना, हाँ यार ये सच में काम करता है। आप देखना, जो आपकी वैसी इच्छाएं है ना, जो आपको लगता है अरे यार मतलब ऐसी इच्छाएं मेरी क्यों है, या ये नहीं होनी चाहिए, तो वो भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे चली जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरी वाइफ है दीक्षा, तो बोलती थी कि मेरे को ना कॉफ़ी का एडिक्शन हो गया है, मतलब मेरे को कॉफ़ी पीनी होती है। मैंने कहा बस ऐसे कॉफ़ी पीते रहो, तुम एक माला रोज जब कर दो। मतलब शायद एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ था, तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कॉफ़ी छोड़ दूँ। ये उसको पता नहीं चला कि मंत्र ने काम किया है, लेकिन काम किया। फिर बाद में समझ में आया, अच्छा ये इसका था क्या। अब उसे पूछो कॉफ़ी पी ले, और मना कर देगी नहीं पीनी। हाँ, वो मना करती है। हाँ। और एक टाइम था वो मतलब दिन में शायद 3 या 4 कप तो पक्का थे, और अगर कोई आ जाए ना, मतलब कोई पूछ ले कॉफ़ी पीनी है, हाँ पीनी है, मतलब 5 मिनट पूछोगे ना, हाँ पीनी है। अच्छा, फेवरेट हाँ। चीज़ छोड़ दी। तो मैं ये नहीं बोला कि कॉफ़ी छोड़ना है, मैं आपको बोल रहा हूँ जो मन की रस्सियाँ बंधी हुई होती है ना, ये वो सब काट देगी। मतलब आप अपने आप से डिसीजन लोगे, मन से डिसीजन नहीं लोगे। कई बार हम मन से डिसीजन लेते हैं ना, अपने मन के हिसाब से चलते हैं, अरे यार मेरा मन कर रहा है क्या करूं, तो वो नहीं, आप अपनी बुद्धि से डिसीजन ले लोगे। और यही तो सबसे बड़ी बात है, आधे से ज्यादा लोग अब मन से जीते हैं, बुद्धि से नहीं जीते हैं, इसलिए परेशान भी रहते हैं। तो सोचो, मंत्र का मतलब ये होता है मन को तारने वाला मंत्र। आप एक चीज और कर सकते हो, मतलब इस समय के साथ आप देखना, एक भगवान को भोग, जो भी आप खा रहे हो भगवान को भोग लगा के खाओ। मतलब ऐसा प्रॉपर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि थाली उठा के आप पूरा रखो। आइडियल है कि प्याज लहसुन नहीं हो, अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा इच्छा है ना, ऐसा आपको लगता है कि नहीं बिना प्याज लहसुन के तो काम चलेगा नहीं, तो आप मे भी तड़का लगाने से पहले एक प्लेट में रख के भगवान को ऑफर कर दो, फिर बाद में वही लगा मेरी दो। फ्रेंड है, वो कुछ भी बनाती थी ना, वो भोग लगाती, वो भले प्याज का ही क्यों ना हो। हाँ, बेस्ट ये कि बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। हाँ, मतलब वो भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे को अच्छा वो लगता है जो बिना प्याज लहसुन का है। हाँ। पत्रम पुष्पम फलम तो हम यो में भक्ति प्रचते। अब वो कोई बोला कि नहीं भाई हम प्याज लहसुन का भोग, ये एक तरह की बहाना हो जाता है, अगर प्याज पड़ी और नहीं लगा। हाँ मतलब प्रयास आप वहां से तो शुरू करो, चलो आपको प्याज लहसुन का लगाना है ना, ठीक है आप स्टार्ट करो, लेकिन दिमाग में रखो कि एक समय मुझे ऐसा लेके आना है जब मैं प्याज लहसुन नहीं डालूंगा। आप देखना ये धीरे धीरे ना आपके पूरे घर के वातावरण को बदल देंगे, बहुत पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब अगर हल्के फुल्के कलेश कहीं मन में भी होते होंगे ना किसी के प्रति, वो भी खत्म हो जाएंगे, और आप देखोगे सब आपको बहुत प्रेम करने लगेंगे। सब आपको बहुत प्रेम करेंगे, बहुत इज्जत करेंगे आपकी, आपके बिना कुछ करे। ये अपने आप साथ में आता है। जैसे जज होता है ना, जज की बहुत मतलब अच्छी खासी सैलरी होती है और बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, नौकर, ये सब सरकार देती है, नौकर चाकर गाड़ी, मतलब उसके पेट्रोल का खर्चा भी सरकार ही देती है। उसे बस डिसीजन लेना है कि ठीक है ये ऐसे कर लो, ये वैसे कर लो, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, और पूरी इज्जत मिलती है। उसी के नीचे जो क्लर्क होता है ना, बेचारे को 3 गुना काम करना पड़ता है, छुट्टियां भी कम मिलती है, और वो भी अपने पैसे से। यहाँ जज अगर घूमने जाता है ना, तो उसका पैसा भी सरकार देती है। वो व्यक्ति अगर ऑफिस से मतलब घर से ऑफिस आ रहा होगा ना, उसका पेट्रोल का खर्चा भी खुद देना पड़ता है। तो ऐसा कि तो भेदभाव क्यों? अरे जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है ना, इसलिए बाकी फैसिलिटीज आसान कर दी गई हैं। अब आप सोचो, आपको कभी ऐसा सोचना पड़ता है कल पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा सोचा कभी आपने? आपको पता है ना कल मिल जाएगा, लेकिन जो कुत्ता होता है ना बाहर घर के, उससे पूरा सोचना पड़ता है, अभी तो मिल गया, पता नहीं शाम को मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी भी नसीब होगा कि नहीं होगा। कभी आप चिड़िया को दाना चुगते हुए देखना, पूरी डरी हुई रहती है, एक दाना खाई तो देखती रहेगी कोई आ तो नहीं रहा, और हल्का सा कुछ कपड़ा भी उड़ जाए ना, पूरी चौकन्नी हो जाती है। सोचो इतने भय में आप कभी खाना खा के देख सकते हो कि आप एक कोरा खाओ ढूंढ देख रहे हो कि कोई आ तो नहीं रहा है। तो आपके शरीर को इतनी सहूलियत दे दी गई है क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है ना। अब सोचो वो जज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए तो क्या करती रहेगा? अरे हटा देंगे ना, वैसे वापस क्लर्क की पोजीशन में पहुंचा देंगे, शायद और नीचे। ऐसे ही अगर अपन मनुष्य जन्म में इसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे तो कहाँ पहुंचाते जाएंगे? भाई आपको खाना पीना मजे करना है ना, तो उस शरीर में करो। किसी को सोना बहुत अच्छा लगता है, तो मनुष्य मतलब अपने शरीर में आप ज्यादा सोओगे तो अकड़न आ जाती है। आप सुबह उठ के देखना लेट, तो शरीर टूटा टूटा सा रहता है। पोलर भी 6 महीने सोता है, तो आपको वो शरीर देंगे ना, आराम से सो,
समझ रहे ना पॉइंट? नहीं 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 तो ऐसा है अपने में ये मतलब मनुष्य शरीर मनुष्य जीवन को ना से व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो भी है थोड़ा बहुत जितना प्रयास हो सकता है अपन को प्रयास जरूर करना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट अपने मन में ये भाव जरूर होना चाहिए कि आज नहीं कर पा रहा लेकिन एक दिन में करूंगा जरूर, और उसके प्रति अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। जैसे आपको भोग लगाना, आपको लग रहा है प्याज लहसुन है, तो एटलीस्ट स्टार्ट करो और फिर मन में रखो यार एक समय आएगा जब मैं नहीं, या एटलीस्ट एकादशी के दिन मैं प्याज लहसुन नहीं डालूंगी, डायरेक्ट ऐसे ही भोग लगाऊंगी। तो आप कहीं से शुरुआत करो, भगवान देखना आपको पूरी हेल्प करेंगे। मतलब आप खुद फील कर पाओगे अरे यार ये तो काम आसान हो गया, आप खुद फील करोगे। और नहीं तो फिर ऐसे चलते रहोगे तो जैसा आपका कर्म है वैसा आपके जीवन में होता ही रहेगा घटता बढ़ता। धन्यवाद आपने हमको अवसर दिया। चलिए हरे कृष्ण। समझ में आया? कुछ समझ में ए, आया? इधर आओ। सिंपल।